रांची से 5 बार के सांसद रहे राम टहल चौधरी ने कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर दिया है। टिकट का भरोसा मिलने के बाद चौधरी ने 28 मार्च को कांग्रेस का हाथ थामा था। चौधरी का कहना है कि गुलाम अहमद मीर ने उन्हें टिकट देने का भरोसा दिलाया था। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस पार्टी में झंडा ढोने नहीं गए थे। आज का जो सम्मेलन इसलिए बुलाया गया, आपके बीच में आए हैं कि सभी को पता है कि जनता, आम जनता के दबाव पर या कहने पर लोग कहते थे कि कहीं से चुनाव लड़िए। हम कहा भाई कहीं तो नहीं, कि जहाँ उपयुक्त जगह मिलेगा तभी चुनाव लड़ा जाएगा, नहीं तो ऐसे चुनाव लड़ने से कोई लाभ नहीं है। तो भीतर 6 महीना से बात होता था। फिर बीच में हमारे यहाँ कांग्रेस वाला आए, आप इधर उधर मत जाइए, हम लोग कांग्रेस में बात करते हैं। हम कहे भाई कांग्रेस में तो आपके बीच में पहले से हैं कैंडिडेट, बीच में हमको कहाँ से स्वीकार करेगा नहीं करेगा। नहीं, उसकी चिंता मत कीजिए, चूँकि सीट जीतना है उसी हिसाब से पार्टी तय करेगा। तो फिर 6 महीना से लोग बातचीत करते रहे, हम किसी के यहाँ नहीं गए, बातचीत करते हैं। हम कि जब अंतिम आप समझ में आ जाएगा कि हमको ज्वाइन करना है, और चुनाव ज्वाइन करने का मतलब हम किसी का झंडा ढोने के लिए तो नहीं जाएंगे, हम तो जाएंगे जगह मिलेगा चुनाव लड़ने के लिए। यही थी स्थिति, सभी लोग इस बात को जानते हैं। फिर उसी में दिल्ली बुलाया गया और हमको पूछा गया, बायोडाटा मांगा, बायोडाटा दिए। फिर मीर साहब जो प्रभारी हैं उन्होंने कहा कि आपका फीडबैक हमको 2-3 महीना से मिल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर जो क्राइटेरिया है राहुल जी का कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, तो उसके बाद कुछ बचता नहीं है। और कहें कि इस तरह से हर तरह से आप फिट हैं, आप कल आकर के ज्वाइन कर लीजिए। तो हम तो ज्वाइन कर लिए। रविंदर पांडे जी थे, तो रविंदर पांडे थे तो धनबाद में बहुत भीड़ थी, इसीलिए उनको कहा कि एक आदमी और आ जाएगा तो और संख्या बढ़ जाएगा, इसलिए उनको ज्वाइन नहीं करवाया। तो ज्वाइन करवाया गया, उसमें मीडिया के लोग, दिल्ली के लोग भी काफ़ी सहयोग किया, बातचीत किया। और फिर ज्वाइन जब करवाया गया तो सभी लोग आश्वस्त हो गए। आपसे मीडिया से लेकर के इस झारखंड में जितने लोग हैं, झारखंड मतलब अपने लोकसभा क्षेत्र में, इसके बाहर भी लोगों को बड़ा प्रसन्नता हुई। और ऐसा माहौल, हम चुनाव बहुत लड़े मगर ऐसा माहौल नहीं देखे थे। हर वर्ग, हर समाज, हर तरह के लोग, चाहे ऑफिशियल हो, नॉन ऑफिशियल हो, चाहे मीडिया के लोग हैं, सभी लोगों को एक भरोसा जगा था कि एक उचित आदमी को मिला है, ऐसा विश्वास था। और जिस दिन हम ज्वाइन किए उसी दिन गांव में बहुत जगह फटका बम फोड़ दिया। वो लोग सोचा कि ज्वाइन किए मतलब टिकट मिल गया। और फिर आप देखें कि बिना सूचना के ही एयरपोर्ट पर जब हम आ रहे तो भीड़ लगे। हम कि देखो भाई ये ज्वाइन किए हैं, और जो औपचारिक रूप से घोषणा करेगा वो सरकार, पार्टी करेगा। वहीं चौधरी ने टिकट नहीं मिलने पर कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है। उन्होंने बताया कि समर्थकों ने उन्हें कांग्रेस छोड़ने की सलाह दी है, इसलिए आखिरकार उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ने का फैसला लिया है। तो भी लोगों को एक विश्वास था, सारे लोगों को विश्वास था कि नहीं, इतना दिन रहा, फिर 15 दिन तक तो ऐसे ही 15-20 दिन तक लटकाए रहे। अरे भैया जिसको देना था आप दे देते, हमको क्या इतराज था। तो वो न करके ज़्यादा दिन लटकाए रहे, और बीच में जो रिजल्ट हुआ सो देखे ही। तो अभी दबाव है लोगों का, आपस में विचार हुआ हम लोग का 2 दिन पहले कि भाई क्या करना चाहिए। बहुत लोग कहा कि आप छोड़ दीजिए, पार्टी में अब रहने से कोई मतलब नहीं है। तो हम कहा कि नहीं, अकेले मन से तो हम नहीं छोड़ेंगे, सारे लोगों को बुला के अपने जो समर्थक हैं उसके बीच में बात होगी, सबका राय बनेगा, वही करेंगे। तो फिर सारे लोग आए, एक स्वर से सारे लोग कहा कि नहीं, जब पार्टी ने ऐसा नियत किया है तो वहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं। तो फिर हमने वहाँ घोषणा सभी लोगों ने पारित किया। उसी संदर्भ में चूँकि वहाँ भी इसी तरह का प्रेस के बीच में ही हम कोई सदस्यता नहीं लिए थे, प्रेस के बीच में ही ज्वाइन किए थे, इसलिए मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ही हम पार्टी से हट जाएंगे। तो आज आप लोग के सामने ये घोषणा कर रहे हैं कि हम जो कांग्रेस में गए थे वो कांग्रेस से वापस लेते हैं और कांग्रेस छोड़ते हैं। ये घोषणा हम आपके बीच में करने। राम टहल चौधरी ने कांग्रेस छोड़ने का ऐलान तो कर दिया है, पर उनकी अगली रणनीति क्या होगी इस पर वो खामोशी ही है। अब देखते हैं कि राम टहल चौधरी का अगला कदम क्या होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।